हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स में दो केस डिस्कस किए थे, है ना। पहला था कि पहला केस था क्या था, एक सेकंड। केस वन था कि इफ k लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ fx इक्वल्स टू 0, है ना। तो उसके लिए कंडीशन था a इनटू f ऑफ k इक्वल्स टू 0। और दूसरा केस, तो इस पे हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। और दूसरा केस था इफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ fx इक्वल्स टू 0 लाइज बिटवीन k1 एंड k2, है ना। तो ये था बेसिकली हमारा केस 2, जिसके लिए कंडीशन था बेसिकली f ऑफ k1 इनटू f ऑफ k2 लेस देन 0, ठीक है। तो ये था केस 2। तो इस पे हमने क्वेश्चन नहीं किया था, तो क्वेश्चन से ही मैं कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड a इफ द इक्वेशन find a if the equation a plus 3x square find a if the equation a plus 3x square minus 3ax plus 4 minus 3ax plus 4 equals to 0. Find a if the equation this has a root in the interval minus 2 to 2. Find a if the equation this has a root in the interval this and x equals to minus 2 and x equals to 2 are not the roots of the equation. Roots of the given equation. तो क्या बोला है, ए निकालना है। क्वेश्चन क्या है, नोट कर लो। क्वेश्चन बोला गया तुमसे ए की वैल्यू निकालो जिसके लिए कि ये इक्वेशन के एक रूट इस इंटरवल में लाई करे। तो वही तो केस है जिसमें k1 k2 का काम क्या करता है, -2 × 2, ठीक है। और ये भी तुमको लिख दिया कि ये दोनों रूट्स नहीं है। तो क्या करेंगे, लेट fx इक्वल्स टू a plus 3x square minus 3ax plus 4 इक्वल्स टू 0। इसको मान लिए fx, ठीक है। एंड k1 इक्वल्स टू -2 एंड k2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या होगा कि वन रूट इस इंटरवल में होना चाहिए, है ना। तो कंडीशन इज f ऑफ -2 इंटू f ऑफ 2 इज लेस देन 0। क्या है, f ऑफ -2 इंटू f ऑफ 2 इज लेस देन 0, ठीक है। ये कंडीशन है। कंडीशन इज f ऑफ -2 इंटू f ऑफ 2 लेस देन 0। ये होता है बस। अब देखो एक चीज जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अभी तक हमने ध्यान नहीं दिया, मैंने ध्यान दिया बट मैं देखना चाह रहा था, मैं भी पता नहीं किसने ध्यान दिया ही नहीं। सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक तो होना चाहिए, और ये क्वाड्रेटिक होने के लिए ये कंडीशन तो होना ही चाहिए एंड a plus 3 जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। काफी बार मैं पूछ चुका हूं, ठीक है। तो इसको मिटा दे। तो a plus 3 not equals to 0 implies a not equals to -3, एक कंडीशन, ठीक है। दूसरा कंडीशन कि f ऑफ -2 इंटू f ऑफ 2 ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो -2 पे रख दो यहाँ पे, तो क्या होगा a plus 3 इंटू 4 -2 रखे हैं तो 6 सॉरी -2 तो 6a प्लस 4 ये एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 4 टाइम्स a plus 3 minus 6a plus 4, ठीक है, इज लेस देन 0। बस इसको सॉल्व कर, ये ध्यान में रखते हुए और इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहाँ दोनों का बेसिकली इंटरसेक्शन ले लेना है, ठीक है। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो 4a plus 12 plus
6a plus 4 4a plus 12 minus 6a plus 4 is less than 0. So 6 4 10a और 12 plus 4 16 minus 2a और 12 plus 4 16 less than 0. ठीक है, तो यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 5a plus 8 और यहां से भी हम 2 -2 कॉमन ले लेंगे, तो चलो -2 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा a minus 8. ठीक है क्या, a minus 8 ये लेस देन 0. ठीक है, तो देखो ये 2 into -4 2 into -2 -4, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के लिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, तो 4 उधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 5a plus 8 into a minus 8 ग्रेटर देन 0. ये लिख सकते हैं. ठीक है, तो नंबर लाइन पे मार्क कर दो. क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से आ जाएगा 8 और यहाँ से आ जाएगा -8/5, तो एक आ गया 8 और एक आ गया -8/5. ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस देख लो, ग्रेटर देन 0 है तो कौन सा आंसर होगा, a बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -8/5 यूनियन 8 से इंफिनिटी, इसके इधर एंड इसके इधर, ये हो गया तुम्हारा आंसर. a बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -8/5 यूनियन 8 से इंफिनिटी. ठीक है, दिस इज द. तो अब तुमको क्या है कि ये तो सेकंड हो गया, फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा 1 इंटरसेक्शन 2. तो क्या इसमें -3 है, तो बिल्कुल इसमें -3 है ना, देख लो -3 है, तो ये तो -1 पॉइंट समथिंग है, तो -3 है, तो फाइनल आंसर क्या होगा, -इंफिनिटी से -8/5 यूनियन 8 से इंफिनिटी, और इसमें से क्या कर दो -3 घटा, ये हो गया. ठीक है, नोट कर लो. ठीक है, तो ये था बेसिकली केस 2, है ना, नोट कर लो यहाँ पे. ठीक है, तो नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट केस है केस 3. इफ k is greater than, if k is greater than both the roots, if k is greater than both the roots. ठीक है, if k is greater than both the roots. ठीक है, तो कौन सा केस, पहले तो रूट होना ही चाहिए. ठीक है, एक केस ये हो सकता है कि दोनों रूट से k बड़ा, ये पॉसिबल है ना, या क्या ये ग्राफ हो सकता है, दोनों रूट ये है उससे भी तो बड़ा है k. ठीक है, ये भी पॉसिबल है. क्या ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो कोई रूट ही नहीं है, तो हम इमेजिनरी रूट है मतलब कोई रूट नहीं है ऐसे कह सकते हो, तो इमेजिनरी रूट्स की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे, है ना. मतलब ये दो केस पॉसिबल है. या इसी तरीके से नीचे वाला केस देखें तो ये या ये. ठीक है, और के यहाँ. ठीक है, तो कंडीशन लिखते हैं वो. देखो सबसे पहले इसके लिए लिखते हैं, तो a ग्रेटर देन 0, b d ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, d ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू 0, b c f ऑफ k क्या है, f ऑफ k क्या है, पॉजिटिव, है ना.
के क्या है पॉजिटिव। क्या इतना सफिशिएंट है? मतलब ये तीनों चीज लगाओगे तो सिर्फ यही केस मिलेगा या और भी कोई केस मिलेगा, ये तुम्हें देखना है। ठीक है, तो अच्छा चलो देखो, मैं ये तीनों केस लगाते हुए तुम्हें एक केस बना के दिखाता हूं। देखो a पॉजिटिव, ठीक है, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, f ऑफ k अभी भी पॉजिटिव है, बट यहां पे तो क्या है, k इज लेस देन बोथ द रूट्स। क्या ये तुमसे बोला गया है? तुमसे तो बोला गया कि k ग्रेटर होना चाहिए दोनों रूट से। अब मतलब ये तीनों कंडीशन सफिशिएंट नहीं है, तो कुछ और कंडीशन लिखना पड़ेगा। वो क्या लिखना पड़ेगा? तो देखो जो वर्टेक्स है ना, जो वर्टेक्स है दैट इज -b/2a, वो क्या है, वो है लेस देन k। वर्टेक्स जो है वो k के इधर होना चाहिए। अब सोचो, इसको सोचते हुए ये तीनों कंडीशन तो चलो ठीक है, अब वर्टेक्स k के इधर होना चाहिए, मतलब k यही होगा तभी वर्टेक्स इधर हो सकता है। तो ये चारों कंडीशन आ गए। देखो खुद से लिख लेना, मैंने क्या कुछ बताया, खुद लिखे हो कि a तो चलो पॉजिटिव दिख रहा है, d भी दिख रहा है, f ऑफ k भी पॉजिटिव होना चाहिए और -b/2 भी ग्रेटर देन k होना चाहिए। तो ये चार कंडीशन आ गया इफ k इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स। ठीक है, ये इस केस के लिए। ठीक है क्या? ऐसे ही सेम चीज यहां पे भी आएगा। क्या? तो सिर्फ यहां पे क्या है, a लेस देन 0 है, बट d तो अभी भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। f ऑफ k देखो क्या है, ये भी चेंज हो जाएगा, f ऑफ k नीचे आ रहा है वैल्यू, मतलब लेस देन 0, एंड d जो वर्टेक्स है वो क्या होना चाहिए, वो अभी भी लेस देन k होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये केस और ये कंडीशन दोनों में सेम है ना, d और -b/2a वाला। अच्छा, अब तुम कहोगे सर क्या ये कंडीशन जरूरी है कि नहीं है, तो चलो इसको हटा दो। अब देखो मुझे ये देखना है कि कोई कंडीशन नेसेसरी है कि नहीं है, तो मतलब मैं मान लो मैं इसको हटा दिया, ठीक है, ये a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है ना, d नेगेटिव है यहाँ। अच्छा, तो यदि मैं ये नहीं लगाऊंगा, मुझे ये नहीं लगाना ना, सॉरी, चलो a पॉजिटिव है, f ऑफ k अभी भी पॉजिटिव है, वर्टेक्स अभी भी k से छोटा है, तो क्या तुम्हें ये केस मिला? नहीं मिला, इसलिए ये कंडीशन जरूरी है। ठीक है ना, ये चारों कंडीशन लगाना पड़ेगा तभी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना। तो जैसे मैंने इसका देखा कि ये क्यों जरूरी है, इसको हटा दो, बाकी देखो क्या सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए मतलब ये जरूरी है। ये तो ऐसे ही है, ठीक है, ए का तो कोई नहीं है, ये मैं तुम्हें बता ही दिया क्यों जरूरी है। इसको भी तुम देख सकते हो, यदि ये नहीं लिखे तब तो फिर मुझे लगता है कि मैं ऐसे भी बना सकता हूं, लो a पॉजिटिव, ये f ऑफ k ये नहीं लिखा है ना, वर्टेक्स अभी भी k से छोटा है, यदि ये नहीं लिखोगे तब भी सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए चारों कंडीशन नेसेसरी है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। तो जैसे यहां लिखे हैं वैसे ही हम यहां पे चारों कंडीशन लिखें। ठीक है, तो ये तो बेसिकली हमने क्या किया, दो केस में लिखा कि a पॉजिटिव है और a नेगेटिव है, यदि दोनों को कंबाइन करके लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लो। तो देखो यदि मैं इसको कंबाइन करके लिखना चाहता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, d तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, यहां पे भी वर्टेक्स -b/2a वो दोनों जगह k से छोटा है। ठीक है, अब ये दोनों को देखो, a into f of k क्या है, पॉजिटिव, और यहां पे भी a into f of k क्या है, पॉजिटिव, तो दोनों को कंबाइन करके लिखो, a into f of k ग्रेटर देन। तो या तो ऐसे सॉल्व करो, यदि a पॉजिटिव लेना है तो ये सॉल्व करो, a नेगेटिव तो ये ऐसे सॉल्व करो, या ये दोनों मत करो, सिर्फ ये कर लो। तो मेन इसका कंडीशन क्या हो गया, इफ k इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, तो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट k से छोटा होना चाहिए, और थर्ड
कंडीशन a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये हो गया कंडीशन। ठीक है, आई होप तुम्हें अब समझ में आ रहा होगा कैसे हम कंडीशन लिख रहे हैं। ठीक है ना, पहले दो केस में हो सकता है कि मैं पुराना यूज कर लेता था तो मे भी कम समझ में आया, बट ये एकदम न्यू केस था जो मैं तुम्हें सामने सोच के दिखाया। ठीक है ना, तो नोट कर लो इसको। ठीक है यहाँ तक। तो मैं सोच रहा हूँ पहले सारे केसेस में अब डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करते हैं। तो केस 4 जस्ट इसका उल्टा है, तो कंडीशन लिखने में भी दिक्कत नहीं होगा। इफ k इज लेस देन बोथ द रूट्स, ठीक है, मतलब k छोटा होना चाहिए, तो ये केस होगा, या ये होगा। तो फिर से तुम्हें लिखना है कि a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, और f ऑफ k क्या है, वो भी पॉजिटिव है। ये तीनों केस जस्ट पहले वाले केस में भी यही तीनों केस सेम था, ठीक है ना, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या आया था, वर्टेक्स वाला, ये वहां पे k से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे k से बड़ा होना चाहिए। ये चारों कंडीशन इंपॉर्टेंट है। सेम चीज यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ, a लेस देन 0, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, f ऑफ k क्या आएगा, लेस देन 0, और वर्टेक्स इस बार k से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इन चारों को कंबाइन करके लिखोगे तो क्या होगा, d तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वर्टेक्स ग्रेटर देन k, और a इंटू एफ ऑफ k, ठीक है, a इंटू एफ ऑफ k, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव। ठीक है, तो देख सकते हो जब लेस देन या ग्रेटर देन था तो ये कंडीशन एंड ये कंडीशन सेम है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, ये कंडीशन कि मतलब ये दोनों तो जरूरी है ही है, सिर्फ चेंज कहां पे हुआ, यहां पे, यहां लेस देन के था पहले वाले केस में, इस बार ग्रेटर देन। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा ये वाला केस, है ना, नोट कर दो। ठीक है, तो केस 5, केस 5, if both roots, if both roots lie in the interval if both roots lie in the interval k1 to k, दोनों रूट्स इस इंटरवल के अंदर लाई करता है ना, मतलब कौन सा केस, ये k1 और से ये k2, तो दोनों रूट इसके अंदर, तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। सेम चीज उल्टा भी, ये k1 ये k2, तो दोनों रूट, सॉरी क्या बोला कि बोथ रूट्स लाई इन द इंटरवल, है ना, ठीक है, इफ बोथ रूट्स लाई इन द इंटरवल दिस, ठीक है, तो ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। ठीक है, तो
फिर से कंडीशन लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या है, a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। फिर से ये जरूरी है, अदरवाइज तो यदि नहीं होगा तो ये ऊपर वाला भी केस आ जाएगा, तो रूट है ही, ठीक है। तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। फिर f ऑफ k1 पॉजिटिव, f ऑफ k2 ये भी पॉजिटिव, ठीक है। क्या इतना सफिशिएंट है? चलो देखते हैं। मैं इस चारों कंडीशन को लेते हुए एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है। a पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा ग्राफ, d मतलब कट करना चाहिए, f ऑफ k1 पॉजिटिव, f ऑफ k2 पॉजिटिव। लो यहां पे k1, यहां पे k2, k1 भी पॉजिटिव, k2 भी पॉजिटिव। तो इतना चारों कंडीशन सफिशिएंट नहीं है, तो क्या जरूरी है, जो वर्टेक्स है ना, जो वर्टेक्स है, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, जो वर्टेक्स है माइनस बी बाई 2a वो k1 और k2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। जो वर्टेक्स है वो k1 k2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब यदि ये नहीं लगाएंगे तो तुम ऐसा ग्राफ बना सकते हो, है ना। तो यहाँ पे तो हम फिर बात नहीं कर पाएंगे। तो ये 5 कंडीशन इंपॉर्टेंट है, a d f ऑफ k1 f ऑफ k2 और वर्टेक्स जो है k1 k2 के बीच में, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे भी आ जाएगा, क्या, a लेस देन 0, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। f ऑफ k1 देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेस देन 0 उसका उल्टा हो जाएगा पहले, और यहाँ पे f ऑफ k2 वो भी लेस देन 0, f ऑफ k1 लेस देन 0, f ऑफ k2 लेस देन 0। इतना फिर से सफिशिएंट नहीं होगा, वर्टेक्स k1 k2 के बीच में होना चाहिए। तो k1 माइनस b बाई 2 इज ग्रेटर देन k1 एंड लेस देन k2, ठीक है। देखो जब मैं कंबाइन करके लिख देता हूं तो वहां पे तुम्हें ये केस लेने का जरूरत नहीं है कि एक बार a पॉजिटिव लिए a नेगेटिव लिए। तुम या तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि a पॉजिटिव लेके एक बार ये इसको सॉल्व कर दो और एक बार a नेगेटिव लेके इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। बट यदि मैं दोनों को एक साथ करना चाहता हूं तो मैं a f ऑफ k को एक साथ ले लेता हूं, तब मुझे ये नहीं देखना है कि a पॉजिटिव है या a नेगेटिव, ठीक है। जब a को सेपरेट करोगे तब तुम्हें दो केस लेके सॉल्व करना है, एक a पॉजिटिव वाला, एक a नेगेटिव वाला, ठीक है। बट जब दोनों को कंबाइन कर रहे हो तब दोनों अलग अलग लेके सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये नोट कर लिए अलग अलग, तो मैं इसको कंबाइन कर रहा हूं, कैसे, तो देखो इसको मिटा देना। कंबाइन कंडीशन क्या होगा, तो देखो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, यहां पे भी वहां पे भी, ठीक है। a into f of k देखो यहाँ भी पॉजिटिव है, a into f of k2 यहाँ भी पॉजिटिव है, a into f of k1 यहाँ भी पॉजिटिव, a into f of k2 यहाँ भी पॉजिटिव। तो ऐसे लिख देंगे a into f of k1 greater than 0, a into f of k2 ये भी greater than 0। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, यहाँ पे भी ये चार आ गया, और वर्टेक्स वाला दोनों में एक ही है, माइनस b by 2a is greater than k1 and less than, ये हो गए ये चार कंडीशन इसके लिए, इफ बोथ रूट्स लाई इन द इंटरवल k1 टू k2, ठीक है। मिटा दे इसको, तो समझ के लिखोगे तो याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और रटोगे तो पता नहीं कितना दिन याद रहेगा, है ना। नोट कर लिया तो फिर लास्ट केस इसका उल्टा,
केस है, ये 6 if k1 to k2, ठीक है, क्लोज्ड। if k1 to k2 lies, मतलब ये if the, ऐसे लिख लो, if the interval lies between both the roots, if the interval k1 to k2 lies between both the roots, और इसी को कहने का दूसरा तरीका क्या है कि if k1 and k2 lies, इंटरवल कहा जाए या सिर्फ k1 and k2 कहा जाए, if k1 and k2 lies between both the roots, ठीक है, दोनों कहने का एक ही मतलब है, ठीक है, if k1 and k2 lies between both the roots, ठीक है। तो ठीक है, पहले हम कंडीशन ग्राफ बना लेते हैं, कैसा ग्राफ पॉसिबल होगा। तो k1 और k2 दोनों रूट्स के बीच में आना चाहिए, तो ये k1 ये k2 आ गया, ये केस पॉसिबल है ना। क्या d इक्वल्स टू 0 वाला केस पॉसिबल है? तो वो तो मुझे नहीं दिखता पॉसिबल, ठीक है। तो या तो ये केस या ये केस, यहाँ पे k1 और k2 जो है बिटवीन बोथ द रूट्स, तो ये इंटरवल भी तो यहाँ से यहाँ तक ही होगा यदि k1 to k2 लिखेंगे, तो वो भी तो यही बात है, ठीक है। तो यदि इंटरवल की बात करें या k1 और k2 दो नंबर जो कि दोनों रूट्स के बीच में लाई है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अब कंडीशन सोचेंगे, यहाँ पे नोट करो पहले, ठीक है। देखो k1 k2 रूट्स नहीं हो सकता है, मैं ये इंटरवल पे क्लोज्ड लगाया और वो बिटवीन द रूट्स है ना, तो ये बिटवीन होना चाहिए, ठीक है। यदि ओपन लगाते तब k1 k2 रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका कंडीशन, तो इसका कंडीशन सबसे पहले चलो a पॉजिटिव d ग्रेटर देन 0 है ना, ठीक है। f of k1 लेस देन 0, f of k2 लेस देन 0, ठीक है। अच्छा ठीक है, और कोई कंडीशन? तो क्या वर्टेक्स तो कुछ बोल नहीं सकते है ना, तो चलो उसको तो रहने दो, ठीक है। क्या मैं देखता हूं इतने कंडीशन से ये आता है या नहीं आता है। ए पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा क्या डी मतलब रूट्स आने चाहिए, तो अब k1 में निगेटिव होना चाहिए है ना। देखो ये केस और ये केस तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि f of k1 तो निगेटिव कभी होगा ही नहीं है ना। f of k1 निगेटिव सिर्फ कब होता है, जब d ग्रेटर देन 0, तभी होता है ना। तो यदि मैं तुमको ये बता दिया कि f of k1 से k1 यहाँ पे f of k1 निगेटिव है, तो ये तभी पॉसिबल है जब इसके दो रूट्स आए है ना, मतलब ये कंडीशन उतना जरूरी नहीं है। समझ में आया क्या बात? यदि मैं ये बोल दूं कि f of k1 लेस देन 0 तो ये सिर्फ एक ही केस में होता है, एंड जब d ग्रेटर देन 0 तो ये कंडीशन उतना जरूरी नहीं है। ये तो चारों नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, बट इसमें भी सिर्फ नेसेसरी कंडीशन क्या है, एक तो ये सेम, यदि मैं ये नहीं लगाऊं तो भी अलग हो जाएगा, इसलिए मुझे ये भी लगाना पड़ेगा कि f of k2 भी लेस देन 0 होना चाहिए, ये जरूरी है, ये जरूरी है, ठीक है। और a तो चलो एक अलग केस है, a का तो पॉजिटिव नेगेटिव रखना ही है ना। तो यदि मैं सिर्फ इतना बोलूं कि f of k1 इज नेगेटिव, f of k2 इज नेगेटिव, तो सफिशिएंट है। नेगेटिव सिर्फ यही केस, बस यही ग्राफ ही बनेगा और कोई ग्राफ नहीं बनेगा। तुम खुद सोच लो ना, क्या ऐसा ग्राफ बन सकता है, नेगेटिव आई नहीं है, नेगेटिव आई नहीं है, ये ग्राफ बनेगा नहीं, सिर्फ ये ग्राफ बनेगा। तो सिर्फ ये दो कंडीशन जरूरी है, ठीक है। ये उतना जरूरी नहीं है और ये तो एक, तो सेम चीज यहां से भी क्या होगा,
ए नेगेटिव, डी पॉजिटिव, वापस से उतना जरूरी नहीं है, और एफ ऑफ k1 इस केस में पॉजिटिव सिर्फ इसी केस में होगा, तो एफ ऑफ k1 पॉजिटिव, एफ ऑफ k2, ठीक है, क्लियर। तो यदि मैं इसको कंबाइन करके लिखूं तो क्या होगा, देखो a इंटू एफ ऑफ k निगेटिव है, तो a इंटू एफ ऑफ k1 इज लेस देन 0 एंड a इंटू एफ ऑफ k2 इज लेस देन 0। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो निगेटिव, ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव, तो निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो निगेटिव। तो आ गया, दोनों को कंबाइन करके ये कर दिया, a into f of k1 is less than 0, a into f of k2 is less than 0। तो ये दो कंडीशन इज सफिशिएंट फॉर k1 k2 lies between both the roots, k1 k2 lies between both the roots, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसको मिटा दें। अब बहुत लोग के दिमाग में ये होगा, मतलब मे बी आ रहा होगा कि सर यहाँ पे f of k1 नेगेटिव है, f of k2 नेगेटिव, ये हो गया कंडीशन का। अब मैं एक्स्ट्रा पॉइंट यहीं पे डिस्कस कर रहा हूँ कि f of k1 नेगेटिव, f of k2 नेगेटिव, या वहां पे दोनों पॉजिटिव, तो मैं क्या कर दूं कि f of k1 into f of k2 पॉजिटिव कर दूं। क्या ये कंडीशन लगा सकते हैं? यदि ये कंडीशन तुम लगाओगे तो देखो, एक केस तो ये होगा कि दोनों नेगेटिव हो जाए, तब तो चलो ठीक है ना। एक केस ये होगा कि दोनों पॉजिटिव हो जाए, बट क्या मैं ये ले सकता हूं दोनों पॉजिटिव वाला केस? तब तो फिर ये कंडीशन होगा ही नहीं, तब तो ये तो इस केस में भी हो सकता है, ये चीज पॉजिटिव, दोनों चीज पॉजिटिव तो इस केस में भी हो सकता है ना। तो मुझे ये केस तो चाहिए नहीं, मतलब यहां से कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब ये हम नहीं लिख सकते, ठीक है। और तुम्हें याद भी होगा जब मैं लिखवाया था f of k1 into f of k2 greater than 0 then roots may or may not be real, ठीक है। तो ये नहीं लिख सकते हम, इसको कंबाइन करके हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको भी ऐसे ही लिख पाए, ठीक है। तो ये हो गया इसका कंडीशन व्हेन k1 k2 एक इंटरवल k1 to k2 lies between both the roots, ठीक है ना, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो आई होप यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना, नोट कर लो। तो ये था थ्योरी वाला पार्ट, ठीक है, सिंपल है, ठीक है, टफ नहीं है कुछ बिल्कुल भी, सिर्फ ध्यान से पढ़ोगे, सोचोगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ठीक है यहाँ तक। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक है ना। अब मैं मिक्स टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम लूंगा, ठीक है, और तुम्हें सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन है फाइंड a if both the roots of find a if both the roots of ax square minus 2 times a plus 2x plus 3 equals to 0. Find a if both the roots of equation this are negative. Find a if both the roots of ax square minus 2 times a plus 2x plus 3 equals to 0 are negative. ठीक है, ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन क्या बोला गया कि दोनों रूट्स निगेटिव होने चाहिए, मतलब कुछ ऐसा, मतलब ये 0 है तो दोनों रूट लेस देन 0 होना चाहिए। समझ में आया क्या क्या बोला गया? वो दोनों रूट्स निगेटिव होने का मतलब बेसिकली क्या हुआ कि दोनों रूट लेस देन 0। तो जो गिवन क्वेश्चन है दैट इंप्लाइज कि both roots should be
लेस देन 0, बोथ रूट्स शुड बी लेस देन 0, ठीक है, बोथ रूट्स शुड बी लेस देन 0, ठीक है। तो यही है, लैंग्वेज को तुम्हें समझना है और उसको तुम्हें अपनी कंडीशन में कन्वर्ट कर लिए तो अच्छा है, ठीक है। बोथ रूट शुड बी लेस देन 0, है ना। इसका मतलब कौन सा केस हो गया, यदि केस की बात, केस क्या है मुझे नंबरिंग याद नहीं है, कौन सा केस क्या लिखा था मैंने, ठीक है। बस वो कंडीशन केस क्या है कि बोथ रूट शुड बी लेस देन 0, मतलब कौन सा ग्राफ, ऐसा यहां मान लो k है तो k इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 और 0 इज ग्रेटर देन, इसी क्वेश्चन को देखो तीन तरीके से दिया जा सकता है, 0 इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, 0 दोनों रूट्स से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। k का काम यहां पे क्या कर रहा है, 0, ठीक है, 0 इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, ठीक है क्या। तो लगा दो कंडीशन, तो मिटा दें इसको। तो कंडीशन क्या है, तुम चाहो तो अपने से लिख लो, चाहे याद है, अब जैसे तुम्हें मन करे। तो ये कंडीशन है ना, तो a इंटू एफ ऑफ के, a भी पॉजिटिव एफ ऑफ के भी पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0, ठीक है। उसमें करते तो क्या आता, a इंटू एफ ऑफ के, a भी नेगेटिव एफ ऑफ के भी नेगेटिव, तभी पॉजिटिव, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और वर्टेक्स क्या होना चाहिए, k से छोटा होना चाहिए। बस ये तीन कंडीशन लगा दो और फाइनल आंसर तुम्हारा क्या होगा, इन तीनों का इंटरसेक्शन। और एक कंडीशन और कि a नॉट इक्वल्स टू 0, ओके, कहीं पे ये नहीं लिखा है कि ये क्वाड्रेटिक है ना, तो a नॉट इक्वल्स टू 0 भी तुम्हें लेना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो यहां से नहीं आएगा बट फिर भी लिख लेना चाहिए, ठीक है। क्लियर है क्या यहां तक, मिटा दे। तो इन चारों कंडीशन को सॉल्व करो, तो सॉल्यूशन a नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहां a क्या, a का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो a नॉट इक्वल्स टू 0, ये हो गया एक कंडीशन पहला। अब आ जाओ d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो d क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो b स्क्वायर क्या है, 2 2 जा 4, a प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है, a, और c कितना है, 3, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सॉल्व कर लो। 4 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4a माइनस 4 3 जा 12a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है क्या। 4 कॉमन ले लो तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a, और 4 कॉमन लिए तो माइनस 3a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। नोट कर लो। तो यदि मैं इसको इधर सॉल्व करूं तो 4 को इधर भेज सकते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस a प्लस 4, a स्क्वायर प्लस a प्लस 4, a स्क्वायर प्लस a प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये आ गया, ठीक है। ठीक है यार, अब देखो ये क्या है, इस पार्ट को देखें तो क्वाड्रेटिक इन a है ना, क्वाड्रेटिक इन, जिसका d क्या है, d निकाल लो, तो 1 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 4 इज माइनस 15, d क्या आ गया, लेस देन 0। एक क्वाड्रेटिक है जिसका d हमेशा नेगेटिव है, एंड कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर क्या है, ग्रेटर 1 है ना। d हमेशा नेगेटिव और कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें a यदि पॉजिटिव है और d नेगेटिव है तो इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा क्या होती है, तो ऐसे सोचो a पॉजिटिव और d नेगेटिव, मतलब ये केस, तो कोई भी क्वाड्रेटिक होगा उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही पूछ ही रहा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होगी, है ना।
नोट करो अच्छा पहले इसको, क्योंकि मैं लिख नहीं पा रहा, जगह नहीं है। ठीक है, ये पार्ट हो गया होगा, है ना? तो इसको मिटा देना। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डी इसका निगेटिव है। इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है, ठीक है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू। ठीक है, मैंने तुम्हें बोला था यदि ए पॉजिटिव और डी निगेटिव तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। वही केस यहाँ पे बन रहा है ना? एक क्वाड्रेटिक है, उसका एक्स ए स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डी निगेटिव है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक हमेशा ग्रेटर देन 0। तो उसी का कंडीशन पूछा है, मतलब ये क्वाड्रेटिक की वैल्यू ए की कोई भी वैल्यू रख दो, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख दो, ये क्वाड्रेटिक हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया? ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये आया था कि ए नॉट इक्वल्स टू 0, दूसरा आ गया ए बिलोंग्स टू आर यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली सेकंड कंडीशन। मुझे सबका इंटरसेक्शन लेना है ना, तो ये आ गया। समझ में आया क्या बात? ठीक, क्लियर? इसको मिटा दो। ठीक है, तो ये कंडीशन लगा दिए, ये लगा दिए। अब चाहो तो ये लगा दो पहले, वर्टेक्स -b/2a जो है वो k से छोटा होना चाहिए। तो -b/2a है क्या? माइनस b कितना है? 2 टाइम्स, सॉरी -2 तो प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स a + 2, है ना? -2a + 2 और अपॉन 2a, a यहाँ पे a ही है, ये आ जाएगा। दिस शुड बी लेस देन किससे? 0 से। a का काम यहाँ पे क्या कर रहा है? 0। ठीक है, क्लियर? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a + 2 अपॉन a इज लेस देन 0। ये आ गया। फिर से नंबर लाइन में प्लॉट कर दो, ये -2, ये 0। ठीक है, 0 के आगे रखोगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? यहाँ से आ गई a बिलोंग्स टू लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब -2 से 0 के बीच। ठीक है, तो ये हो गया -2 से लेके 0 के बीच, ओपन, इक्वल्स टू 0 नहीं है इसलिए ओपन। तो तीसरा कंडीशन आ गया a का, a बिलोंग्स टू -2 to 0। ठीक है, तो ये हो गया, ये कंडीशन यूज करते, अब इसको यूज करते। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हो गया, मिटा दे। तो फोर्थ कंडीशन है a into f of k, a into f of k should be क्या? a into f of k, 0 पॉजिटिव था, a हुआ, a into f of k greater than 0। तो a क्या है? a है, और f of k क्या है? बेसिकली f of 0, ये greater than 0 होना चाहिए। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, a into f of 0, तो ये 0 आ गई, है ना? ये भी 0 आ गई और ये 3, ये ग्रेटर देन 0, मतलब 3a ग्रेटर देन 0, तो a ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया? a ग्रेटर देन 0। ठीक है, नोट कर लो यहाँ। ठीक है, तो मिटा दें इसको भी। तो चौथा कंडीशन क्या आ गया? a ग्रेटर देन 0। इन चारों का मुझे क्या लेना है? इंटरसेक्शन। तो ये 0 है, तो एक केस क्या है? देखो, a नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ ओपन बना दो। दूसरा केस मतलब ऐसे बना दो, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। दूसरा केस और रियल नंबर। तीसरा ग्रेटर देन 0, और चौथा -2 से 0। ये कौन सा है? -2। ठीक है, चारों में कुछ कॉमन दिख रहा है? कोई पार्ट कॉमन नहीं, इसका मतलब
नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो ए बिलोंग्स टू 5, मतलब ए बिलोंग्स टू 5, मतलब ए का मतलब ए में कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जो जिसको यहां पे तुम रख दो तो उसके दोनों रूट्स निगेटिव हो जाए, ठीक है। मतलब यहां से a की कोई भी वैल्यू, पॉसिबल वैल्यूज, नो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, ऐसे लिखना चाहिए, नो